ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी वाटरमेलन चूज किया है, तो अगर मैं बात करूं कि सितंबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है, तो फर्स्ट थिंग एक शॉर्ट चीज बता देती हूँ कि जनवरी से लेके अगस्त तक आप लोगों ने बहुत ज्यादा पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, स्पेशली आपके रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी फैमिली में बहुत ज्यादा आपने मतलब कहते हो दुख देखा है। ठीक है, फैमिली लाइफ, मैरिज, रिलेशनशिप, इवन बेबीज, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें मुझे दिख रही हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ से कोई इंसान शायद गया भी है, मतलब दूर गया है, क्या पता, मतलब लाइक ना जो भी चीजें दिख रही है आपने, और कोई इंसान गया है या आप किसी सिचुएशन से आप बाहर आए हो या बाहर आने का सोच रहे हो और किसी चीज से आप हर्ट हो। ठीक है, अब तक आपने अपनी आइडेंटिटी, अपनी सेल्फ एस्टीम को पे बहुत ज्यादा टोंट, बहुत ज्यादा कमेंट जो है वो सहें। ठीक है, और हर्ट भी हुए हो आप बहुत ज्यादा। और बट अब अगर मैं बात करूं कि सितंबर के महीने में क्या क्या होगा, तो डियर देखिए, सितंबर के महीने में अगर आप लोगों ने फाइनेंसेस को लेके प्रॉब्लम सही है, तो फाइनेंसेस को लेके प्रॉब्लम सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, और एक चीज और दिख रही है मुझे, जनवरी से लेके अगस्त के बीच में आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कोई अपना काम खोला है। ठीक है, आपका खुद का कोई काम खोला है, वो काम कोई भी हो सकता है, क्रिएटिविटी, एनीथिंग। ठीक है, मतलब आपने अपने या आपने सोचा है आपके कि आप कुछ अपना काम खोलो। ठीक है, जिसमें आपको फ्रीडम मिले, जिसमें आपको आजादी मिले, जिसमें आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिले, एक स्टेबिलिटी मिले। तो अगर अब मैं बात करूं कि सितंबर के महीने में क्या होगा, तो देखिए सितंबर के महीने से ही आपका एक्चुअली ना अच्छे दिन स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, मतलब मैंने कहा था फाइनेंसेस को लेके प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व आउट होना स्टार्ट होंगी। आपकी फैमिली को लेके, फैमिली लाइफ को लेके जो प्रॉब्लम्स है वो भी प्रॉब्लम्स सॉल्व होना स्टार्ट होंगी। और अच्छा, एक चीज और हो सकती है कि जनवरी से लेके अगस्त तक शायद आप किसी इंसान से बहुत ज्यादा दूर थे और आप उन्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे, ये चीज भी 1% हो सकती है। ओके, एंड यू आर मिसिंग हिम, हर, जो भी है, उनको बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। तो अब सितंबर के महीने में बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप सब लोग मिलोगे, एक अच्छा गेट टुगेदर हो सकता है। जो लोग अनमैरिड हैं, ठीक है, और शादी क्या सोच रहे हैं, तो शादी की बात चल सकती है ना। और फाइनेंसेस को लेके तो अच्छी स्टेबिलिटी दिख रही है, स्टार्ट हो सकती है, फाइनेंसेस की प्रॉब्लम्स खत्म होना स्टार्ट होंगे। और ये भी हो सकता है कि अगर आपकी कहीं रिश्ते की बात चल रही है तो अच्छा रिश्ता आ सकता है 1% लोगों के लिए। ओके, बट हाँ, और इवन अगर आपका फैमिली बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, तो वो फैमिली बिजनेस भी अब अच्छा होना स्टार्ट होगा। ओके, ओवरऑल अ गुड फैमिली लाइफ को लेके गुड है। और जो लोग शिफ्ट होना सोच रहे हैं, तो सितंबर के एंड तक वो लोग शिफ्ट हो सकते हैं, अपने अच्छे घर में शिफ्ट हो सकते हैं, मतलब है ना, अच्छा घर दिख रहा है मुझे। ओके, और आप लोग अपना पैशन, अपनी हॉबी, अपना क्रिएटिविटी फॉलो करोगे, जो आपका दिल बोल रहा है ना वो आप फॉलो करोगे। इवन अगर आप किसी को पसंद करते हो, या कोई आपको पसंद करता है, तो वो ऑफर आ सकता है, या आप किसी को ऑफर कर सकते हो, लव ऑफर, प्रपोजल, जो भी कहते हैं। ठीक है, वो चीज हो सकती है। एंड सितंबर में एक्चुअली आप अपनी एक ओरिजिनल पावर में आओगे, एक ओरिजिनल वो कहते हैं ना खुद की स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, उस वाली पोजीशन में आओगे आप लोग, जहां पे आप लोग स्टेबल होंगे, आपको कोई हिला नहीं सकेगा। एक अंदर से जो कॉन्फिडेंस होता है ना, बावजूद इसके कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो, फैमिली लाइफ कैसी है, बट एक वो अंदर से जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो कॉन्फिडेंस आप लोगों को मिलेगा।
आप में से बहुत सारे लोगों का इंट्यूशन और स्ट्रांग होने वाला है सितंबर में। ओके, आप में से बहुत सारे लोग रेकी, अकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, टैरो ये सब सीखने वाले हैं। ओके, एंड मतलब आप अपनी पर्सनालिटी पे भी ध्यान दोगे, आप अपने लुक्स पे ध्यान दोगे, आप अपने कैसे दिख रहे हो, बालों से लेके, स्किन से लेके, ड्रेसेस से लेके, हर चीज उस पे ध्यान दोगे। आप में से जो लोग एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां पे सिर्फ आप सह रहे हो, मतलब वो वेल डिजर्व नहीं करता, तो उस रिलेशनशिप से शायद कुछ लोग जो है वो वॉकआउट करेंगे। बट एक अच्छी न्यू बिगनिंग लग रही है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए लव वाइज, फैमिली वाइज, फाइनेंसिस वाइज एक अच्छी न्यू बिगनिंग है। ठीक है, आप जिससे वॉकआउट करोगे तो ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक नया लव ऑफर भी आ सकता है। ठीक है, अब देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। आप अपनी लाइफ में जिस चीज को लेके मेहनत कर रहे हो, जिस चीज पे बहुत ज्यादा आपने एफर्ट्स लगाए हैं, ठीक है, वो एग्जाम्स हो सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकते हैं, जॉब हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज, बाहर जाना, सेटल होना, कोई भी ऐसी चीज है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सितंबर में सब कुछ हो जाएगा, बट यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। डियर, आप जो मेहनत कर रहे हो, जो भी चीज कर रहे हो ना, आप वो करते रहो, छोड़ना नहीं है। ठीक है, सितंबर नहीं तो अक्टूबर, मुझे तो इवन आप लोगों के लिए अक्टूबर और नवंबर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, तो आप मेहनत करते रहो। ठीक है, अगर आप जिस भी सिचुएशन में हो, जो भी आपकी इच्छा है ना, वो सारी इच्छा पूरी होने वाली है। अब वो इच्छा कुछ भी हो सकती है, ओके, है ना। और देखिए, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, मतलब क्या है ना कि अब तक आप लोग जो है बहुत ज्यादा आपने मुझे यहाँ लग रहा है कि आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो, क्योंकि विद द हाई प्रीस्टेस एंड दिस फुल मून इन पाइसेस, क्वीन ऑफ कप्स, लग रहा है कि हाँ आप कुछ आपका कोई भगवान के साथ तो कनेक्शन है, एक डिवाइन के साथ आपका एक अलग कनेक्शन है, और आप को बहुत ज्यादा साइकिक मैसेजेस भी आते हैं, ड्रीम्स में बहुत ज्यादा मैसेजेस आते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, हम एक अलग दुनिया में रह रहे होते हैं, एक अंदर हमारी एक अलग दुनिया होती है और एक प्रैक्टिकल दुनिया होती है, तो हम अपनी ही दुनिया में बहुत ज्यादा खो जाते हैं। तो आप लोग शायद ऐसे लोग हो जो अंदर से ना एक अपनी अलग दुनिया में रहते हो। सो अब पता है, ये कार्ड एज ए प्रेडिक्शन आया, तो अब आप ना एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी अपने लिए एक, जो कहते हैं ना जमाना, क्या कहते हैं उसे, अपनी पहचान जमाना, एक ठास जमाना, मतलब ना नाम जमाना, वो चीज होगी अब आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग जो बहुत ज्यादा अंतर्मुखी हो रहे थे, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो रहे थे ना, अब आप बाहर आओगे। अब आपके अंदर का जो एक वुमेन होती है, जो वुमेन के आपके अंदर का जो स्ट्रॉन्ग पर्सन जो है ना, वो बाहर आएगी एंड इट विल डील विद द वर्ल्ड, आउटर वर्ल्ड, प्रैक्टिकल वर्ल्ड से डील करेंगी और आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। ओके, देखिए वेरी हैप्पी टाइम्स आर कमिंग। ठीक है, अब ये नहीं कह रही कि सितंबर में बहुत कुछ हैप्पी हो जाएगा, बट सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा अ वेरी हैप्पी, अ वेरी ब्लेस वाला टाइम, ब्लेसिंग्स, मतलब ना वो सब चीजें दिख रही हैं। और मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि ना, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में दिवाली और सारे वो होते हैं ना, नवरात्रे होते हैं, तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है मुझे आप लोगों के लिए। ओके, अच्छा, एक चीज ये है कि आप लोगों की ना ने फाइनेंसेस को लेके प्रॉब्लम्स फेस करी है। इस पूरे साल आपने लोगों ने फाइनेंसेस को लेके प्रॉब्लम फेस करी है। आपने आपके काम को लेके, फाइनेंसेस को लेके और काम को लेके भी प्रॉब्लम फेस करी है। मतलब जो काम अब तक बीच में थोड़ा सा मंदा पड़ा हुआ था, थोड़ा सा स्लो हो गया था, या काम में वो प्रोग्रेस नहीं मिल पा रही थी, या इवन फाइनेंसेस में वो नहीं हो पा रहा था ना, तो अब वो सारी चीजें ना मुझे लिटरली अब आप लोगों के लिए सॉल्व होती हुई नजर आ रही हैं। ओके, और ये सारी चीजें पता है क्या, अक्टूबर के आते आते तक, लाइक देखिए, ठीक है, 9 ऑफ कप्स, योर ऑल विशेस विल बी फुलफिल्ड। बट एक चीज है कि, है ना, जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं ना, तो थोड़े इमोशनल भी होते हैं, तो खुशी में आंसू आ सकते हैं, है ना।
अच्छा, आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है? इतनी खुशी मिलेगी कि खुशी में ना खुशी वाले आंसू हो सकते हो, अच्छी चीज है। ओके, अब आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है? आप लोगों के लिए एडवाइस ये है कि आपको बैठना नहीं है, मतलब आपको लेजी नहीं होना। ठीक है, आपने अब तक अपनी लाइफ में एक अंदर से आप जिस चीज के लिए फाइट कर रहे थे, तो अब उसको ढीला नहीं छोड़ना। थोड़ा सा रिजल्ट मिला और ढीला छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, कंटिन्यू फाइटिंग फॉर योरसेल्फ। आप जिस चीज के लिए लड़ रहे थे, जिस चीज पे आप मेहनत कर रहे थे, जो चीज आप चाह रहे थे ना, उस चीज के लिए मेहनत करते रहो। डियर, पता है क्या बहुत अच्छे कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, अ सक्सेसफुल कार्ड। ठीक है ना, वॉर में विजेता जो कहते हैं ना, वो। ओके, सो डियर, आप लोगों के लिए यही एडवाइस है कि, है ना, आप अपनी क्रिएटिविटी पे भरोसा रखो, अपने आप पे भरोसा रखो। ट्रस्ट एंड फेथ, लेट योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रॉन्गर देन योर फियर्स एंड अपसेट्स। ओके, छोटी मोटे फेलियर से परेशान नहीं होना है। सोल ग्रुप, इफ अ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज ट्राइंग टू हेल्प यू, टेक इट। कोई इंसान अगर आपको हेल्प कर रहा है तो आप उस हेल्प को ले लो। ठीक है, ये एक आपके लिए एक एडवाइस और आया है। देखिए, ये जो अब तक आपने जो टाइम देखा है ना, बहुत ज्यादा टायर्डनेस, फटीगनेस का देखा। देखिए, क्योंकि ये वाले जो कार्ड है ना, ये 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये मेरे डेक में 2 बार है और ये दोनों इसमें गिरे। तो ये इसका मतलब ये है कि आप लोग एक्चुअली ना इतने ज्यादा, मतलब भगवान जी आपका टेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहा है और वो अब तक उन्होंने आपका टेस्ट लिया है, बट अब वो आपको ना अक्टूबर नवंबर तक तो सारा रिजल्ट देने लग जाएंगे आपको। इसीलिए अब आपको बैकआउट नहीं करना है, मेहनत करते रहना है। जो चीज पे आप सोच रहे हो, डू इट। और इवन रिलेशनशिप को लेके भी सारी चीजें सॉल्व आउट हो जाएंगी। आपको पॉजिटिव रहना है, हैप्पी रहना है। ओके, सो गाइस, ये थी ग्रुप नंबर 1 वाटरमेलन वालों की रीडिंग। आई होप आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट करे, और अगर रेजोनेट करे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी कुकिंग चूज किया है, तो अगर मैं बात करूं कि सितंबर में आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, सितंबर से क्या चेंजेस होने लगेंगे, तो डियर, सबसे पहला जो कार्ड आया था वो था व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है चेंज को, गुड लक को, फॉर्च्यून को, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को। तो जुपिटर एक्चुअली 2020 में 20 नवंबर को ट्रांजिट करेगा कैप्रिकॉर्न में, और 20 नवंबर 2020 2020, तो ये एक एक्चुअली पोर्टल है। और मुझे एक्चुअली लग रहा है कि सितंबर से आपका टाइम तो अच्छा होगा, बट जो बहुत रियल, जो एक कहते हैं ना बहुत गुड जो टाइम है, वो नवंबर के आते आते तक रियली ऑन, जब जुपिटर ट्रांजिट करेगा ना, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम आएगा। ठीक है, देखिए, सितंबर में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो सबसे ज्यादा जो है ट्रैवल। ठीक है, ट्रैवल, शिफ्टिंग, अपने बिजनेस को लेके, अपने करियर को लेके, अपनी पढ़ाई को लेके, जो चीज आप सोच रहे हो, ठीक है, उसमें आप एक प्रोग्रेस देखोगे, उसमें आप एक न्यूनेस देखोगे। ठीक है, कुछ नया बदलाव होगा और अच्छा होगा। ओके, आप में से बहुत सारे लोग जो नया घर खरीद सकते हैं, नया कोई अगर अब्रॉड जाना चाहते हो वो भी जा सकते हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, कोई नया घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो वो प्लान कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें। बट एक और चीज है, ट्रैवल भी है, बट एक चीज और है कि, है ना, आप में से जो लोग जो थोड़ा सा दर्द सह रहे हैं, स्पेशली रिलेशनशिप में, ठीक है, या कोई भी चीज में आप अपने ना दिल में कोई गम लेके बैठे हुए हो, ओके, तो वो जो चीज है ना, देखिए, दर्द मिटने से पहले दर्द दिखना जरूरी है, कि पता पड़ता है हाँ दर्द है, तभी वो मिटता है। हमें तब पता पड़ता है ना जहां हम किस चीज को हील करते हैं। हमें जब पता लगता है कि हाँ यहाँ दर्द हो रहा है, तो वहां हम ठीक करने के लिए कुछ लगाते हैं। तो जो दिल का जो पेन है ना, वो तब ठीक होता है जब हम उसे एडमिट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो आपकी लाइफ में स्पेशली जो भी दिल में आपने गम लेके बैठे हो ना, वो
ठीक होने से पहले वो एक बार आपको थोड़ा सा ना दिखाएगा कि हाँ मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे ठीक करो, ठीक है। ये चीज हो सकती है, ठीक है। आपको हंसी आएगी इस चीज पे, बट मुझे यहाँ ऐसे ही लग रहा है। और आप में से कुछ लोगों के लिए ना थोड़ा बहुत ना बहस हो सकती है, मतलब आपके जो भी आपकी लाइफ में जो भी है ना, पार्टनर हो सकता है, हस्बैंड हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, या मतलब थोड़ा सा ना थोड़ी सी बहसबाजी हो सकती है। और आप में से कुछ लोगों के लिए शायद ना रिलेशनशिप से कोई इंसान जो है शायद अभी वो आपसे दूर है, या मतलब वो आपसे दूर हो, मतलब जो दूर है, मतलब वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम मतलब ना आप मिस कर सकते हो, ये चीज हो सकती है। और मतलब एक्चुअली मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि देखिए, मुझे यहाँ पे ये फीलिंग आ रही है कि शायद रिलेशनशिप में आप जिसका वेट कर रहे हो, मतलब जिस इंसान का आपको वेट कर रहे हो, या आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, वो इंसान उस एक्सपेक्टेशन पे शायद खरा ना उतरे। आप जिस इंसान से बहुत ज्यादा होप लगा के बैठे हो ना, ठीक है, अब वो कोई भी हो सकता है, तो वो शायद ना उतरे उस एक्सपेक्टेशन पे खरा, ठीक है। मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा ना ट्रैवलिंग लग रहा है, शिफ्टिंग लग रहा है, और आपका भी हो सकता है और आपके फैमिली मेंबर में किसी का भी हो सकता है, ठीक है। कोई इंसान आपकी फैमिली मेंबर में, कोई होता है ना कि जब लॉकडाउन खुलता है, जब थोड़ा सा कोरोना की सिचुएशन ठीक होती है, तो ट्रैवलिंग होती है, हम लोग आपस में मिलते हैं, अपने रिलेटिव से मिलने जाते हैं, कोई ऐसी चीजें भी हो सकती है, ठीक है। ये चीज भी हो सकती है, ओके। और पता है मतलब देखिए, इतने सुंदर कार्ड्स आए ना, ये जो चीज है ना, ये चीज सिर्फ कुछ लोगों के लिए लागू होगी, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है, ये जरूरी नहीं है कि सब लोगों के साथ रेजोनेट करे, बट हाँ यहाँ ये चीज दिख रही है। और आप में से बहुत सारे लोग शायद जो प्रेग्नेंट है, बेबी, मतलब एक हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी। देखिए, द सन कार्ड का आना ना एक्चुअली दिखाता है कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस जो होता है ना, कॉन्फिडेंस वापस आएगा। और एक कहते हैं ना, करियर के लिए भी एक अच्छी ग्रोथ आएगी, करियर के लिए, और इवन फाइनेंसेस के लिए मुझे दिख रहा है कि फाइनेंसेस के लिए मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। फैमिली के लिए मुझे अच्छा लग रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों का रिश्ता फिक्स हो सकता है, बहुत सारे लोगों का शादी फिक्स हो सकती है, लड़के वाले देखने आ सकते हैं, ठीक है। और ये सब चीज हो सकती है। अच्छा, और देखिए, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, तो फुल मून एक्लिप्स, तो मतलब मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग के दिल में एक जो डाउट है, या कहते हैं ना, एक जो किसी चीज का आप वेट कर रहे हो कि ये चीज हो जाए, किसी एक पर्टिकुलर चीज का वेट कर रहे हो, ठीक है। अब वो एग्जाम्स भी हो सकते हैं, करियर में शिफ्टिंग हो सकती है, कहीं ट्रैवल हो सकता है, या जिस चीज का आप वेट कर रहे हो ना, ठीक है, वो सितंबर में रिजॉल्व होता नजर आएगा। और अगर ये चीज आपके पर्सनल इश्यू से रिलेटेड है, ठीक है, तो वो चीज भी मुझे लग रहा है कि वो चीज भी सॉर्ट आउट होती हुई नजर आएंगी, ओके। और पता है क्या, आप लोगों का जो साल निकला है, ये जो अब तक जो ये साल निकला है, वो तो कुछ ज्यादा खास नहीं निकला। स्पेशली फाइनेंसेस को लेके, जॉब को लेके, पैसों को लेके कुछ तो प्रॉब्लम्स हुई है आपको, ठीक है, कुछ तो नुकसान झेला है शायद आपने, बट फिर भी ना आपने ना मेहनत तो करी है, थोड़ी बहुत मेहनत करी है, आपने बहुत सब्र रखा। एक्चुअली आप लोगों के लिए ना ये जो साल रहा अब तक का, अगस्त तक का, या बहुत ही आपके सब्र का बहुत टेस्ट लिया, ठीक है। ये शायद मैंने पाइल 1 में भी कहा था, और यहाँ पे भी मेरे को यही लग रहा है कि अब तक आप लोगों ने ना बहुत वेट किया, शांति से रखा, मेहनत करते गए, पैसों में भी कुछ कमी हुई, या कोई भी ऐसी चीज हो सकती है। और पता है क्या, अभी आप एक्चुअली ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, ठीक है। ये स्ट्रेस भी हो सकता है, हमारे अंदर का मानसिक द्वंद हो सकता है, कल या वर्बल जो फाइटिंग कहते हैं ना, लोगों से थोड़ी बहुत लड़ाई, वो चीज भी हो सकती है। और जिसकी वजह से ना आप जहां पे हो वहां से आपका मन उठ गया है, आपको ना वहां से निकलने की इच्छा हो रही है, या आप पास्ट में निकल गए हो। मतलब मुझे एक्चुअली ना यहाँ ये चीज लग रही है कि आप लोग किसी एक सिचुएशन से फाइट करी है, और आप कर रहे हो या करी है, और आप ना वहां से निकलने का सोच रहे हो, या
प्लान बना चुके हो या प्लान बना रहे हो, ठीक है, ये चीज भी हो सकती है। और पता है क्या, एक्चुअली आप लोगों की लाइफ की जो प्रॉब्लम है, अभी आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, वो एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज सम काइंड ऑफ ना, होता है कि कोई कोई हमें परेशान करता है, कोई इंसान हमें परेशान करता है, कोई भी चीज होती है वो डोमिनेंसी दिखाता है, या कोई भी ऐसी चीज होती है, या हम पे कोई कमेंट कसते हैं या टोंटिंग मारते हैं, ठीक है, तो वो चीज दिख रही है मुझे। ओके, किसी की वजह से परेशान हो, मतलब आपने बोला नहीं होगा बट दिल ही दिल में शायद परेशान होंगे, ये चीज भी हो सकती है। बट डियर, ये सारी जो सिचुएशंस है ना, ये सारी सिचुएशंस एक्चुअली सब सॉर्ट आउट होने वाली है। देखिए, चाहे कोई भी चीज कैसे भी बने, पर एक्चुअली क्लियर होना चाहिए कि हाँ, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। एक मुझे क्लियर पाथ दिखना चाहिए कि सामने वाला इंसान मेरे साथ है या नहीं है, मेरे को अच्छी जॉब में हूं या नहीं हूं, मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरा क्या पर्पस है, हमारे पास आज कैसी स्थिति है, फाइनेंसेस है, वो नहीं, बट एक्चुअली हम कहाँ हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं, वो चीज जो क्लियर करने वाली जो चीज होती है ना, वो क्लैरिटी आपको सितंबर के मंथ में मिलेगी। ओके, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप अभी बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहे हो, यू आर फीलिंग वेरी लोनली, ठीक है। अच्छा यार, ये चीज भी हो सकती है कि आपने ना किसी के साथ आपकी बहस सितंबर के मंथ में, या जिससे आपकी परेशानी चल रही है, कोई इशू, कोई भी, वो भी हो सकता है। ओके, अच्छा, अब आपके लिए एडवाइस क्या है। ओके, सबसे पहले देखो, मैं साईं बाबा का कार्ड निकालती हूँ। फेस द रियलिटी, स्टॉप रनिंग आफ्टर अ मिराज, इट्स एन इल्यूजन। तो डियर, आपके दिल दिमाग में जो भी इल्यूजन है, जो भी आपने होप एक्सपेक्टेशंस लगा रखी है, मैंने कहा ना, आपने कोई फॉल्स मतलब कहते हैं ना, कोई चीज आपको दिखाई जा रही है, या कोई चीज आपने दिल में सोची है कि ये ऐसी होगी, बट एक्चुअली वो वैसा नहीं है, ठीक है। फेस दैट रियलिटी, स्टॉप रनिंग आफ्टर अ मिराज। ओके, बैलेंस इन एनर्जी विल कर्ब ऑसिलेशंस, डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सो बैलेंस इज जस्टिस भी दिखाता है, पिछले वाली वीडियोस में भी था, बट यहाँ पे भी है। तो डियर, आप अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, परेशान हो, तो डोंट इस स्ट्रेस में मत रहो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ओके, आप जितना ज्यादा मेडिटेट करोगे आपके लिए इतना अच्छा रहेगा। और एक कार्ड आया था सेलिब्रेशन का, बट ये रिवर्स में था, ठीक है। सो आई होप ये पॉजिटिव हो, ये अपराइट हो। मैं तो चाहती हूँ कि ये आप लोगों के लिए अपराइट हो। आई होप आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आए, ठीक है, बट एक हैप्पीनेस, एक पॉजिटिविटी आए, एक क्लैरिटी आए, ठीक है। अच्छा, और आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है। टैरो से एडवाइस है कि आप अपनी लाइफ की जिस भी प्रॉब्लम से लड़ रहे हो, ठीक है, ये फर्स्ट वाली पैल में भी था और यहाँ पे भी है कि लड़ते रहो, डोंट गिव इट। मतलब अगर आप अकेले हो, आपके पास सपोर्ट नहीं है, आपके लोग अगेंस्ट में हैं, ठीक है, आप अकेला फील कर रहे हो और इवन आपकी किसी से बन नहीं रही है, तब भी आप अपने पॉइंट पे खड़े रहो और लड़ते रहो, ठीक है। और मुझे एक्चुअली एक चीज लग रही है कि डियर, पता है क्या, मैंने कहा ना कि आपसे शायद कोई, आप जिससे होप बना के बैठे हो, वो शायद आपके एक्सपेक्टेशंस पे ना खड़ा उतरे। और टैरो में भी यही आया, ठीक है, सजेशन में भी यही आया, एडवाइस में भी यही आया। देयर इज सम पर्सन जो आपसे शायद झूठ बोल रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, ये सितंबर के प्रेडिक्शंस में, और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे यहाँ क्लियरली लग रहा है कि कोई इंसान जो है बहुत चालाक है, और वो बातों के थ्रू, ठीक है, कुछ आपको अलग ही पिक्चर दिखा रहा है जो एक्चुअली नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ना अगेन टैरो की एडवाइस में भी यहाँ आ गया, देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स चीटिंग का होता है, बिट्रेयल का होता है, झूठ का होता है, क्लेवरनेस का होता है, और यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो अगेन देखिए ना, मेरे को लग रहा है कि कोई इंसान जो है शायद जो आपको झूठ बोल रहा है, आप इस चीज पे भरोसा रखो। और पता है क्या, ये द लवर्स का और ये द हेरोफेंट का है। तो ये यार, ये आपके रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप में कोई शादी और कोई भी हो सकता है, बट हाँ, अब ये जरूरी नहीं है कि चीटिंग वाला केस ही हो, ओके, जरूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी कनेक्शन ही हो, और भी कोई बात हो सकती है जो शायद आपको नहीं बताई जा रही है और आपको जानना जरूरी है ना, ये चीज भी हो सकती है। ओके, सो गाइस, ये थी ग्रुप नंबर 2 कुकिंग वालों की रीडिंग। आई होप आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट करे
और अगर रेजोनेट करे तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने पाइनएप्पल चूज किया है, तो अगर मैं बात करूं कि सितंबर 2020 आप लोगों के लिए कैसा जाएगा, तो उससे पहले मैं बात करना चाहती हूं कि 2020 जो अब तक गया, ठीक है, वो कैसा गया वो सिर्फ आप जानते हो। और मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूं, मुझे यहां दिख रहा है, आई एम सीइंग दैट, इसीलिए कह रही हूं कि अगर 2020 जिन लोगों के लिए सबसे टफ गया तो आप उन लोगों में से हो। आपने आपकी लाइफ में अब तक मतलब 2020 में जो अब तक हुआ है आपके साथ, जनवरी से लेकर अगस्त तक, ठीक है, देयर इज अ लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है बहुत ज्यादा, या आपकी लाइफ में से कुछ लोगों के लिए 1% लोगों के लिए रेजोनेट हो सकता है ये चीज, ठीक है, कि कोई इंसान आपकी लाइफ से गया है और आपकी लाइफ उसके बाद रुक गई, ठीक है, देयर इज अ ब्रेकअप और समवन हैज गॉन अवे, या आपकी लाइफ से कोई बड़ी चीज लॉस हुई है, ठीक है, और जिसके बाद ना आपकी लाइफ वहां की वहीं अटक गई और बहुत ज्यादा सैड, दुखी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, और पता है अभी एक्चुअली क्या है ना कि आपने बहुत ज्यादा, जितनी हिम्मत शायद आपने रखी ना, वो मिसाल देनी चाहिए इस चीज की, ठीक है। इतना सब सहने के बावजूद आप मतलब अपनी लाइफ चला रहे हो ना, ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ प्लीज, बट यहाँ दिख रहा है, अभी मुझे लग रहा है कि अब आप थोड़ा सा ना रिकवर होने लगे हो पास्ट के लॉस से, पास्ट के उससे, ठीक है। ये बहुत जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट हो, बट यहाँ लग रहा है, ठीक है। अब मनी वाइज इशू को थोड़ा सा अब आप ध्यान रख रहे हो, ठीक है। पैसों का थोड़ा लग रहा है मुझे, पैसों का बैलेंस कर रहे हो या पैसों का ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हो, और अब आपकी थोड़ी थोड़ी हीलिंग हो रही है। बहुत सारा दुख, लॉट ऑफ पेन हमेशा होता है कि जो थर्ड पाइल होता है ना वो बहुत ही हैवी होता है, तो ये वाला जो पाइल है ना ये भी बहुत हैवी है, ओके। सो यहाँ पे ना अब आप अपने करियर को लेके, अपने काम को लेके, या अपनी लाइफ में, डेली नॉर्मल लाइफ में ना थोड़ा सा वो कर रहे हो, थोड़ा सा रूटीन, मतलब ना अब आप फिर से रिकवर होने की कोशिश कर रहे हो, फिर से अभी आपकी हीलिंग हो रही है, मुझे ये ऐसा लग रहा है। अब आप थोड़ा थोड़ा बैक ऑन ट्रैक आ रहे हो, बट आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कुछ अचानक भी हुआ, और अकेलापन मुझे दिख रहा है यहाँ तो डियर, आप लोगों के लिए अकेलापन बहुत ज्यादा लग रहा है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि सितंबर, तो प्लीज ना, मुझे आपका दर्द बहुत ज्यादा फील हो रहा है, ठीक है। पता नहीं मुझे क्यों फील हो रहा है, बट हाँ एक चीज है कि अब तक जो आपने इतनी हिम्मत बना के रखी, अब तक जो चीज सही, ठीक है, बस थोड़ा और, सिर्फ थोड़ा और, ठीक है। अब ये टाइम जो है, ये इतनी मुसीबत वाली जो घड़ी है ना, अब थोड़े टाइम बाद चली जाएगी, बट सितंबर और थोड़ा निकाल लो डियर, जितनी इतनी हिम्मत बना के रखी उतना अब और थोड़ा सा अपने आप पे और कंट्रोल कर लो, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, या बहुत अकेले ही किसी चीज से लड़ रहे हो, ठीक है, अकेले ही पता नहीं क्या चीज पे लड़े जा रहे हो, और सपोर्ट मुझे कम दिख रहा है, ठीक है। और पता है क्या, आपके कार्ड में ना, आपके इसमें ये डेविल वाला जो कार्ड दिख रहा है ना आपको, ये 2-3 बार गिरा है ना। एक बार मैंने सोचा कि यार पता नहीं ऐसी, फिर वापस से दूसरी बार, तीसरी बार गिरा, एंड मुझे तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि ना आप पे कोई डोमिनेंट एनर्जी जो है ना, मतलब लाइक जो कोई इंसान है जो आपका भला नहीं चाह रहा, ठीक है, वो आपके फैमिली मेंबर्स में से है ना, फैमिली मेंबर्स में से, या कोई भी हो सकता है यार, मतलब कोई भी हो सकता है फैमिली मेंबर, मतलब जहां पे शादी करी है, अगर नहीं करी शादी तो भी फैमिली मेंबर में से कोई है जो आपका शायद अच्छा नहीं चाह रहा, और वो आप पे ना गंदी, मतलब नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव इंटेंशन जो है ना वो आप पे डाल रहे हैं, ठीक है। आई एम रियली सीइंग दिस, एंड और पता है क्या, आपको ना आपको इस चीज का शायद ना पता नहीं है, मतलब ना कि यू आर स्टक, मतलब ना कोई है जो आपको स्टक फील कराने की कोशिश कर रहा है, एंड रियली वेरी मच ना, मतलब कि जरूरी यार, ये जनरल रीडिंग है, बट यहाँ ये चीज दिख रही है कि लाइक ना होता है ना यार कभी कभी कि ना
हमारी लाइफ में ना कुछ लोग होते हैं जो अब हमसे ना अब जेलस फील करते हैं, जो हमारा अच्छा नहीं चाहते, जो हमारा बुरा चाहते हैं। तो यार मुझे यहाँ लग रहा है कि ना आप लोगों की लाइफ में ना कोई इंसान, जो मैं काला जादू नहीं बोलूंगी है, बट हाँ कोई इंसान है जो आपका भला नहीं चाह रहा, कोई इंसान है जो आपकी आजादी नहीं चाह रहा, कोई इंसान है जो आपकी खुशी नहीं चाह रहा। ठीक है, ये ऐसी चीजें बोलना मेरे को ज्यादा पसंद नहीं आता, बट यहाँ मुझे तो एक्चुअली क्या, मैंने इस फाइल के लिए पता नहीं कितनी बार कार्ड्स शफल किए और बार बार यही कार्ड्स गिर रहे थे। ओके एंड बट डियर पता है क्या, इन सारी बैड और सारी खराब चीजों में से एक पता है क्या चीज अच्छी है? एक चीज अच्छी है कि यूनिवर्स इज विथ यू, योर गॉड इज विथ यू। आप जिन पे विश्वास करते हो वो आपके साथ है एंड यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। ठीक है, कोई इंसान भले ही आपकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करे, कोई इंसान भले ही आपका कुछ भी करने की कोशिश करे, बट यू आर प्रोटेक्टेड बाय योर गॉड। ओके, आप इस चीज से फियर में मत आओ, है ना। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा पेशेंस, इतना सब्र रखा आपने, अब थोड़ा सा पेशेंस और रख लो। ठीक है, दिस टू शैल पास, ये टाइम भी चला जाएगा। ओके, डोंट वरी। सी ऑर्फेंड, है ना, मतलब आपको ऐसा लग रहा है, और यार ये चीज ये भी हो सकती है कि, है ना, मतलब आपकी लाइफ में अभी आप एक ऐसी स्टेज पे हो जहां पे आप सबके साथ होते हुए भी आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कोई नहीं है। आई एम रियली फीलिंग फॉर यू। ठीक है, तो ये चीज है ना, एंड यू आर लाइक रियली वेरी मच ना, आपको बस ऐसा लग रहा है कि अब मेरा कोई है। यार ये आपकी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके पापा मम्मी सब हो सकते हैं, बट एक वो होता है ना, एक दिल से जो सपोर्ट वाली जो फीलिंग होती है ना कि समवन इज सपोर्टिंग मी। ठीक है, वो चीज आपको शायद नहीं दिख रही, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है डियर। आप लोगों के साथ समवन इज प्रोटेक्टिंग यू। ठीक है, आपको कोई प्रोटेक्ट करेगा, है ना, कर रहा है और करेगा। बस आपको हिम्मत बना के रखनी है। आपने अब तक हिम्मत बना के रखी, तो अब और थोड़ा टाइम और वेट कर लो। ठीक है, इतना टाइम आपने अपने लिए करा। ठीक है, हील हो रहे हो आप। आपकी हीलिंग कैसे हो रही है? हीलिंग इसलिए हो रही है बिकॉज समवन इज प्रोटेक्टिंग यू, है ना। तो वही हिम्मत जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, जो आपको साथ है, वही आपको हिम्मत दे रहा है आपकी लाइफ की खराब सिचुएशन से लड़ने के लिए, है ना। और देखिए पता है क्या है ना, यू विल, ये को क्रिएट यहाँ पे ये मतलब है, देखिए एक आउल है और एक लेपर्ड है ना, तो मतलब एक बड़ी शक्ति, एक हम, ये छोटा सा है और ये इतना बड़ा है ना, इतना पावरफुल है। तो हमारे साथ एक बड़ी शक्ति, एक बिल्कुल ना स्ट्रॉन्ग शक्ति हमेशा साथ काम करती है। बस हमें उन्हें इनवाइट करने की जरूरत है हमारी लाइफ में, हमें उन्हें बुलाने की जरूरत है। तो अगर आप प्रॉब्लम्स में हो, अगर आपने अब तक प्रॉब्लम्स फेस करी है, सो इनवाइट योर एंजल्स, कॉल योर गॉड। ठीक है, वो आपके पास हैं, वो आपकी मदद कर रहे हैं, इनविजिबल तरीके से मदद कर रहे हैं, बट वो आपके साथ आएंगे और वो आपकी हेल्प करेंगे, है ना। अच्छा पता है क्या, अब आपके लिए एडवाइस क्या है, देखिए। अच्छा एक और था, इमोशंस आर रनिंग हाई, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। मैंने कहा ना कि आपकी लाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम है, ये तो इंटरनल मानसिक द्वंद है, बाहर किसी से फाइट हो रही है, मेंटल वॉर हो रहा है, कोई परेशानी है। ठीक है, देयर इज सम काइंड ऑफ एडजस्टमेंट। मैं आपको एक चीज बोलूं, कोई इंसान किसी का कितना बुरा कर लेगा, बट अगर ऊपर वाला प्रोटेक्ट कर रहा है ना, तो कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो हैव दैट फेथ, उस लेवल का फेथ अगर आप रखोगे ना डियर, आप देखना आप इन सारी प्रॉब्लम से ना निकल जाओगे, सारी प्रॉब्लम से निकल जाओगे। ठीक है, आपका एक बाल तक बाका नहीं होगा। ओके, और आप अपनी, मैंने कहा ना, आप स्ट्रेंथ इतने टाइम तक रखिए, आप और स्ट्रेंथ रखो। ठीक है, अपने आप को इतना बहलाया है ना, दिल अपने आप को इतना समझाया है, तो और थोड़ा समझा लो बस। और अब आपके लिए क्या एडवाइस है, देखिए अब आपके लिए एडवाइस है, ये दोनों कार्ड ना शादी को दिखाते हैं, है ना। तो अगर आप अनमैरिड हो तो आप शादी करो। ठीक है, आप अनमैरिड हो या आप अकेले हो अपनी लाइफ में, तो गो फॉर अ पार्टनर, गो फॉर सम, किसी के लिए ना कोई
अपने लिए पार्टनर ढूंढो, अगर आप अनमैरिड हो तो। और अगर आप मैरिड हो, ठीक है, तो ये एक बहुत हैप्पी कार्ड्स हैं, ठीक है। और इसके साथ ना द फूल का कार्ड आया, तो बिल्कुल ये चीज दिखाता है कि आप अपनी मैरिज में, आप अपने रिलेशनशिप में एक बिल्कुल न्यू बिगनिंग करो, ठीक है, एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करो। अभी भले सिचुएशन सारी खराब हो रही है, बट यस देयर विल बी अ न्यू बिगनिंग। ये एज अ सजेशन आया है अपनी लाइफ में, अपनी मैरिज लाइफ में, अपनी जिंदगी में एक न्यू हैप्पीनेस के लिए सोर्स ढूंढो। आई एम सॉरी ये पीछे आवाज आ रही, बट जो चीज आपको अच्छी लगती है, ठीक है, अच्छे कपड़े पहनना, ट्रैवल करना, एनीथिंग, जो चीज आप अपनी लाइफ को फिर से नए सिरे से स्टार्ट करो। आपके लिए ये एडवाइस है, जो हुआ सो हुआ, ठीक है। अब उसे फिनिश करने के बाद अपनी लाइफ स्टार्ट विथ फ्रेश, ओके। एंड सी व्हाट एडवाइस। लाइफ पर्पस। Your purpose of life is as a caretaker and a light worker of planet Earth, ठीक है। तो आप लोग मामूली इंसान नहीं हो, ठीक है। आप लोगों को शायद इतना पेन इसलिए मिला कि आप इस पाथ पे आ सको। मुझे ऐसा लग रहा है कि, है ना, आप लोगों के लिए शायद कोई यूनिक पाथ है ना। जो लोग स्पेशल होते हैं ना, जो लोग भगवान को बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं, मतलब जो भगवान जिन पे एक्स्ट्रा प्यार लुटाते हैं, भगवान उनको पहले थोड़ा दर्द देते हैं, ठीक है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा दर्द देते हैं। बट उस दर्द से जब वो भगवान को पुकारते हैं, जब वो कनेक्शन बिठाते हैं, तब वो रियल कनेक्शन बनता है, ठीक है। तो शायद आप लोगों के लिए ये इस टैरो कार्ड में ना, इस पाइल में यही एडवाइस है कि आप अपने भगवान को बुलाओ, ठीक है। और जब हम उनके साथ कनेक्ट करते हैं ना, तो हम अपने आप ही उस पाथ पे जाने लगते हैं जहां पे हम एज ए लाइट वर्कर, एज ए हीलर, हम लोगों का दर्द संभालने लग जाते हैं, क्योंकि हम उस दर्द से गुजरे हुए होते हैं ना, ठीक है। आई एम क्लोजेस्ट टू दोज हु हैव एम्प्टी पॉकेट्स, हंग्री स्टमक्स एंड ब्रोकन हार्ट। सी, है ना, यह सारे कार्ड में मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लोगों के साथ कोई ना कोई डिवाइन शक्ति है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, ओके। सो गाइज, ये थी पाइनएप्पल वालों की रीडिंग। आई डोंट होप, ठीक है, मैं नहीं चाहती हूँ कि ये रीडिंग रेजोनेट करे, मैं चाहती हूँ आप लोगों का अच्छा वक्त है, ठीक है। बट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।